हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 जनरल इंग्लिश का लेसन 9 आई एम जॉयस ब्रेन। इसके कम्प्रहेंशन पार्ट 2 को पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर के 6 क्वेश्चन कवर किए थे। ये पार्ट 2 है, इसमें हम 7 से लेकर के 11 तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो अगर आपको पार्ट 1 नहीं मिला तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दे दी गई है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो क्वेश्चन नंबर 7 से। 7 जो है वो आपसे पूछता है व्हाट हैपेंस व्हेन अ पार्ट ऑफ ब्रेन इज इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेटेड। क्या होगा यदि दिमाग के किसी हिस्से को विद्युत उद्दीपन दिया जाए, तो क्या रिएक्शन मिलेंगे? तो इसका आंसर है व्हेन अ पार्ट ऑफ ब्रेन इज इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेटेड। यदि दिमाग के किसी हिस्से को विद्युत उद्दीपन दिया जाए वी सी, तो हम पाएंगे अ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड देयर। तो वहाँ पे जो स्थित जानकारियाँ हैं उनके अनुसार ही हमें प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका व्हाट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग डिस्कवरी दैट ब्रेन मैपर्स हैव मेड। जो मस्तिष्क शोधकर्ता हैं उनके द्वारा की गई सबसे रोचक खोज कौन सी है मस्तिष्क से संबंधित? तो इसका आंसर है दैट इज द प्लीजेंट सेंटर, वह सुख का केंद्र है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज अ ब्लड ब्रेन बैरियर, हाउ डज इट वर्क। ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है, ये किस प्रकार कार्य करते हैं? तो उसका आंसर है अ ब्लड ब्रेन बैरियर सर्व्स एज अ गेटकीपर। ये गेटकीपर हैं एंड अलाउस सम थिंग्स टू गो इन बट स्टॉप्स अदर। ये कुछ चीज़ों को अंदर जाने की अनुमति देते हैं लेकिन स्टॉप्स अदर, अन्य लोगों को या अन्य चीज़ों को रोक देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन। जो मस्तिष्क की संरचना है, दिमाग की संरचना है, उसका वर्णन कीजिए। उसका आंसर है द ब्रेन इज मेड ऑफ 2 हेमिस्फीयर। जो दिमाग है वो 2 हेमिस्फीयर से बना हुआ है, राइट एंड लेफ्ट, दाएं और बाएं से, एंड कंटेन्स अबाउट 30 बिलियन नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। और जो 30 करोड़ जो नर्व सेल्स हैं और जो न्यूरॉन्स हैं उनसे कंटेंट से भरा हुआ है। द इंटरट्रेन रूट सीन व्हेन अ सॉड इट लिफ्टेड फ्रॉम अ लॉन। जो मैदान से उठाई हुई दूब है उसकी जो इंटरट्रेन जड़ें हैं, उलझी हुई जड़ें हैं, वो इस बात को दिखाती हैं। द इंटरट्रेन डेंड्राइट्स ऑफ द न्यूरॉन। वो न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स हैं जो उलझे हुए हैं उनको प्रदर्शित करती हैं। या ठीक ऐसे जिस प्रकार एक लॉन की दूब की जो जड़ें हैं एक दूसरे से उलझी हुई होती हैं, ठीक वैसे ही जो न्यूरॉन्स की डेंड्राइट्स हैं वो आपस में एक दूसरे से गुथी हुई होती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका व्हाट डज अ न्यूरॉन लुक लाइक। जो न्यूरॉन्स हैं वो कैसे दिखाई देता है, हाउ डज इट वर्क, ये कैसे काम करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ न्यूरॉन लुक्स लाइक अ स्पाइडर। जो न्यूरॉन है वो एक मकड़ी के जैसे लगती है, अटैच टू द फिलामेंट, जो तंतुओं से जुड़ी हुई होती है। द स्पाइडर इज द सेल बॉडी। जो मकड़ी है वो सेल बॉडी है। द फिलामेंट इज द एक्सन। जो तंतु है वो इसका अक्ष है। एंड द रूट लाइक लेग्स आर द डेंड्राइट। और जो इसकी जड़ों के जैसी टांगे हैं वो डेंड्राइट्स हैं। द डेंड्राइट्स pick up the signal from the adjacent neurons। और इससे जो जुड़ी हुई न्यूरॉन हैं उससे जो डेंड्राइट्स हैं वो सिग्नल को लेती हैं एंड पास इनटू द बॉडी, और शरीर में गुजार देती हैं। देन द सिग्नल इज पास्ड अलोंग द फिलामेंट एंड इट transmitted to another neurons by spark gap arrangement।
और फिर जो सिग्नल हैं, जो संकेत हैं, वो फिलामेंट से होते हुए एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में एक स्पार्क गैप अरेंजमेंट जो है इस व्यवस्था से पहुंचता है। दे डोंट टच अनदर, वो एक दूसरे को छूते नहीं हैं, यानी कि जो न्यूरॉन्स हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं छूते और स्पार्क गैप विधि के द्वारा जो सिग्नल्स हैं उनको एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में भेज देते हैं। तो ये था हमारा पार्ट 2 जिसमें हमने 7 से लेकर के 11 तक के क्वेश्चन को कवर किया है। नेक्स्ट जो है 12 to 16, इसको हम पार्ट 3 में कवर करेंगे।